बच्चों, आज हम क्लास 9th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम यह पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कैसे होते हैं, इनकी प्रकृति कैसे होती है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे चारों तरफ हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, बस, ट्रेन आदि भी बहुत सारी वस्तुएं होती है जो हमें नज़र आती है। ये सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से मिलकर बनी हुई होती है और इन सामग्री को ही पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल एक वस्तु है, लेकिन यह किस सामग्री से बनी है? लकड़ी से। तो लकड़ी आपका एक पदार्थ है। उसी प्रकार मकान किन किन सामग्रियों से मिलकर बना हुआ होता है? मकान जो है पत्थर, सीमेंट, मिट्टी, ईंट, इन सभी से मिलकर बना हुआ होता है और ये सभी एक प्रकार के पदार्थ होते हैं। बच्चों, पदार्थ को भौतिक प्रकृति व रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है और हम इस अध्याय में जो है पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे और रासायनिक प्रकृति के बारे में जो है अगले पाठ में पढ़ेंगे। पदार्थ की भौतिक प्रकृतियाँ क्या क्या होती है, आओ देखें। पदार्थ की प्रथम भौतिक प्रकृति है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बच्चों, सभी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जिस तरह से रेत छोटे छोटे कण से मिलकर बनी हुई, जिस तरह से रेत के छोटे छोटे कण होते हैं, उसी प्रकार बच्चों सभी पदार्थ ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। आओ देखें। बच्चों, जब हम एक ईंट को तोड़ेंगे तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि उसमें से एक लाल कलर का पाउडर दिखाई देता है। जब हम इस लाल कलर के पाउडर को बारीकी से देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमें इसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे से कण दिखाई देते हैं। बच्चों, ये छोटे छोटे से कण मिलकर ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। अतः ये छोटे छोटे से कण मिलकर ही ईंट का निर्माण किया है। इसी प्रकार बच्चों, दूसरे उदाहरण में जब हम ब्लैक बोर्ड पर चॉक की सहायता से लिखते हैं तो नीचे की तरफ हमें सफ़ेद पाउडर नज़र आता है। इस पाउडर को हम बारीकी से देखेंगे तो उसमें भी हमें बहुत सारे छोटे छोटे से कण नज़र आते हैं और ये छोटे छोटे से कण मिलकर ही पदार्थ यानी चॉक का निर्माण करते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और कई बार तो ये कण इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमें लेंस की सहायता से भी दिखाई नहीं देते हैं। अब हम पदार्थ की दूसरी भौतिक प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बच्चों, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। अब बच्चों, सभी पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। बच्चों, जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये सभी आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ये किस प्रकार मिलते हैं? आओ देखें। हम एक कांच की ग्लास लेंगे और उसे जो है जल से भर देंगे। बच्चों, जल एक पदार्थ है और ये जल के कण है और इन कणों के मध्य जो है रिक्त स्थान होता है। जब हम जल के अंदर नमक डालेंगे तो हम क्या देखते हैं? जल के अंदर नमक डालने पर हमें नमक दिखाई देता है, लेकिन जब हम इस नमक को हिलाते हैं
जब हम इस नमक को हिलाते हैं तो हम कुछ समय बाद में क्या देखेंगे कि ये नमक जो है जल में दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमक के जो कण है वो जल के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है उनमें समा गए हैं, इसलिए हमें वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों, हम एक ग्लास लेंगे, उसे पानी से भर देंगे और उसके अंदर जब हम शक्कर डालते हैं तो हम क्या देखेंगे कि हमें जल में शक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन जब शक्कर को हिलाते हैं तो कुछ समय बाद हमें शक्कर दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि शक्कर के जो कण है वो जल के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है उसके अंदर समा गए हैं या समावेशित हो गए हैं, इसलिए हमें शक्कर जो है जल में दिखाई नहीं देती है। बच्चों, इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब हम पदार्थ की तीसरी भौतिक प्रकृति के बारे में देखेंगे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बच्चों, सभी पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील अर्थात गति करते हैं। सभी पदार्थ के कण जो है गति करते हैं, परंतु कुछ पदार्थों के गतिशील कण जो है हमें दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी और अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है और वो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ पदार्थों के गतिशील कण हमें नहीं दिखाई देते हैं और ना ही महसूस होते हैं, जैसे टेबल, पेपर, पत्थर। इनको जब हम देखते हैं तो इनमें हमें कण गतिशील नज़र नहीं आते हैं और हाथ लगाने पर भी जो है हमें कण गतिशील महसूस नहीं होते हैं। आओ देखें पदार्थ के कण गतिशील कैसे होते हैं। बच्चों, हम 2 बुझी हुई अगरबत्ती लेंगे और उसे जो है एक कमरे के किसी एक कोने में रख देंगे और हम जो है कमरे के दूसरे कोने में जाकर खड़े हो जाएंगे। क्या आपको उस दूसरे कोने में बुझी हुई अगरबत्ती से खुशबू आती है? नहीं। इसकी खुशबू लेने के लिए हमें इस अगरबत्ती के पास जाना पड़ता है। अब इसी अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं और जलाकर इसे भी कमरे के एक किसी कोने में रख देते हैं और हम दूसरे कोने में खड़े हो जाते हैं, हम क्या देखते हैं और क्या महसूस करते हैं कि जो जली हुई अगरबत्ती है उसका जो धुआं है पूरे कमरे में फैल जाता है और हमें खुशबू आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धुएं के साथ उसके गतिशील कण जो है पूरे कमरे की वायु में मिल जाते हैं और हमें खुशबू आने लगती है। इसी के आधार पर हम एक और प्रयोग देखेंगे। कांच की एक ग्लास को पानी से भर देंगे। इस पानी के अंदर जो है स्याही की 2 बूंदें डाल देंगे। कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, ये स्याही की बूंदों के कण पानी के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं उसके अंदर जाकर समावेशित हो जाते हैं या समा जाते हैं। बच्चों, उपयुक्त दोनों क्रियाकलापों से, कौन से दोनों क्रियाकलाप? एक तो अगरबत्ती वाला और दूसरा पानी व स्याही वाला। उपयुक्त दोनों क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण जो है गतिशील होते हैं तथा पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर लेते हैं। जिस तरह से इसमें अपन ने देखा था कि जो
जली हुई अगरबत्ती का जो धुआं है वो वायु में स्वतः ही मिल जाता है और स्याही की जो बूंदें हैं वो पानी में स्वतः ही मिल जाती है, इन्हें मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थ की चौथी भौतिक प्रकृति है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों, सभी पदार्थों के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात उनके कणों में आकर्षण बल पाया जाता है। बच्चों, सभी जो भी पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो भी कण होते हैं उन कणों के मध्य एक आकर्षण बल पाए जाते हैं, अर्थात वह एक दूसरे को खींचते हैं। परंतु सभी पदार्थों के कणों में आकर्षण बल समान नहीं होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी पदार्थ के कणों में आकर्षण बल ज़्यादा होता है तथा किसी पदार्थ के कणों में आकर्षण बल कम होता है। इसे हम एक प्रयोग की सहायता से देखेंगे। बच्चों, हम एक लोहे की कील लेते हैं, एक चौक लेते हैं तथा हथौड़ी लेते हैं। जब हम हथौड़ी को लोहे की कील पर मारते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लोहे की कील बड़ी मुश्किल से टूटती है। उसी प्रकार बच्चों, जब इस हथौड़ी को हम चौक पर मारते हैं तो चौक आसानी से टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि चौक के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, इसलिए चौक जो है आसानी से टूट जाती है। लेकिन लोहे के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे तोड़ना, लोहे की कील को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। पदार्थ के जिन कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जैसे लोहा। और जिन पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है उन्हें तोड़ना बहुत आसान होता है, जैसे चौक, लकड़ी, ईंट आदि। इस प्रकार बच्चों, आज हमने पदार्थ और पदार्थ की भौतिक प्रकृतियों के बारे में पढ़ा। एक बार आपको मैं पुनः समझा देती हूँ। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी सामग्री से मिलकर बनी हुई होती है और यह सामग्री को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की भौतिक प्रकृतियाँ निम्न हैं। पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चौथा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बच्चों, आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, इन सभी के उत्तर दें। पदार्थ किसे कहते हैं? विसरण किसे कहते हैं? पदार्थ के कणों की कोई दो विशेषता बताइए। लोहे की कील पर, चौथा, लोहे की कील पर हथौड़ी मारने पर वह नहीं टूट जाती है परंतु चौक टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? इन सभी प्रश्नों को नोट कर इनका उत्तर दीजिए।